दिल्ली से अगली बड़ी खबर है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक आज होनी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को लेकर बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, यानी कि शीर्ष नेताओं की मौजूदगी इस बार बैठक में। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इस बारे में भी जानकारी है। चुनावी साल और उससे पहले चुनावी राज्यों को लेकर बीजेपी फोकस बरतती हुई। इससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की एक लिस्ट जारी हो जाना लगातार बताता है कि बाकी पार्टियों से तो आगे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर अभी भी मंथन की स्थिति आप देख रहे हैं। चुनाव प्रबंध समिति आज की बैठक भी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है इस बैठक के बाद। हालांकि अगर इस बैठक की गंभीरता आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको स्पष्ट करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर मौजूद रहने वाले हैं, जेपी नड्डा की अगर मौजूदगी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों को लेकर फोकस है। आगामी चुनावी लिस्ट में किस किस का नाम शामिल होना है, कौन कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर सबसे ज्यादा प्रबल हो सकता है, ये पता लगाने की कोशिश इस बैठक में होगी। और जितनी खबरें लेकर कर सामने आ रही हैं, जो अटकलें हम पार्टी में देख रहे हैं, इसके अनुसार आप ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी होने की पूरी संभावना। इसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान भी हालांकि चर्चा का विषय रहने वाले हैं। हो सकता है कि उन राज्यों के लिए भी बीजेपी कोई बड़े निर्णय पार्टी स्तर पर ले, क्योंकि पहली लिस्ट जारी हो जाने के बाद इंतजार दूसरे उम्मीदवारों को भी है। अगली लिस्ट को लेकर अगर नाम जारी हो जाते हैं तो चुनाव से पहले पर्याप्त समय होगा कि जनता के बीच और ज्यादा पकड़ मजबूत की जा सके। तो ये पहले ही निर्देशित कर चुकी है पार्टी कि जिनके नामों की घोषणा हो गई है वो जमीनी स्तर पर पहुंचकर प्रचार प्रसार शुरू कर दें। और दूसरी तरफ सेकेंड लिस्ट को लेकर जो अटकलें हैं वो भी आने वाले कुछ दिनों में या आज स्पष्ट होने की पूरी संभावना। कुल मिलाकर बीजेपी जिस रिकॉर्ड को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करे कि पार्टी लगातार अग्रसर है, ये भी माइंडसेट बिठाने की कोशिश के बीजेपी चुनाव को लेकर इतनी आश्वस्त और इतनी पूरी तरह से तैयार है कि नामों की घोषणा में कहीं देरी की संभावना हमें देखने को नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से क्या अटकल है ये भी हम समझ लेते हैं। सही कि युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, दिल्ली की बैठक आखिरी मानी जा रही है। जब से दूसरी लिस्ट जारी होने की बातें हो रही थी, ये कहा गया कि चुनाव प्रबंध समिति की बैठक के बाद नाम हम बता देंगे। क्या ऐसा हो सकता है युगल आज? जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होनी है और ये बात है कि ये बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी वैसे भी पहले सूची बना करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बना चुकी है। 21 लोगों का जो नाम आया है, बीजेपी में बिल्कुल ऊर्जा का संचार है और वो ग्राउंड स्तर तक लगातार काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और ये तय है कि एमपी और सीजी छत्तीसगढ़ दोनों की जिस तरह पहले भी सूची जारी की गई थी एक साथ, तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी इसके बाद जो सूची है वो जारी हो जाएगी। कल बैठकों का दौर चला। छत्तीसगढ़ के तमाम जो टॉप मोस्ट बड़े जो लीडर है वो वहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। राय शुमारी ली जा रही है और ये भी तय हो रहा है कि अब जो टिकट का वितरण है फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कर रहा है। वो अपने उसे जो है जारी कर रहा है टिकट। यहाँ पे जो स्थानीय जो बड़े जो नेता हैं उनकी राय जरूर ली जा रही है, लेकिन ये तय है कि जो टिकट वितरण की जो प्रणाली है इस बार कुछ बदलाव हुए हैं, ताकि ये केंद्र चाह रही है, केंद्र बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाह रहे हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में हर हाल में बीजेपी है वो सत्ता में लौटे। तो ये कहा जा सकता है कि अब बैठकों का दौर होगा केंद्रीय चुनाव समिति का, और उसके बाद कभी भी जो टिकट है वो जारी हो सकता है। जी चलिए, देखने वाली बात के आगे क्या कुछ हलचल रहती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। 14 सितंबर का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना के दौरे पर आ रहे हैं। बीना में प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक रुकेंगे। पेट्रोकेमिकल्स परिसर के भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। प्रोजेक्ट में करीब 2 लाख करोड़ के निवेश की संभावना। सुबह करीब 11 बजे बीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12:30 बजे बीना से भोपाल रवाना होंगे। बीना में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत होने वाली है। केन बेतवा लिंक परियोजना पीएम मोदी जिसकी शुरुआत करेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। तो ये पूरा आगामी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ। कल 14 सितंबर बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से। एक बार फिर से उतरी मध्य प्रदेश की धरा पर कई सारी योजनाओं की सौगात के लिए
पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में किस तरह की हलचल चल रही है ये भी आपको बताएं। इनकी भी बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। 100 सीटों पर मंथन की स्थिति आप देखेंगे। कल हुई बैठक में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों में मंथन चल रहा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर चर्चा की जरूरत के निष्कर्ष तक निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल। हालांकि आज फिर से बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की। एमपी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी। यही चर्चा की जाएगी कि जब पहली लिस्ट जारी हो तो कौन कौन से नामों को इसमें शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी अगर आप स्थिति देखें तो अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। हालांकि ये माना जा रहा था कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद लिस्ट पर नामों पर मुहर लगेगी, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं सामने है। तो आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष निकले। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। चुनावी साल और उसी तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन आपस में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भिड़ जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए। भारी बहस हुई, विवाद की स्थिति, मारपीट तक बात पहुंच गई। चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये स्थिति आप देख रहे हैं। चुनावी साल है, हर पार्टी के बीच इसी तरह से रस्साकसी रहती है, लेकिन चुनावी मुद्दों को लेकर किस तरह से जंग में तब्दील हो जाता है ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि इस तस्वीर में अलग करना मुश्किल, जमीनी स्तर पर भी यही मौजूदगी थी। मारपीट जमकर हुई। और अगली खबर उज्जैन से आपको बताएं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच दो दुकानदारों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाल ली। इसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची। ये तस्वीरें आप देखिए। पूरे वार के साथ तलवार से हमला करने की कोशिश करते हुए संचालक पहुंचता है। रेस्टोरेंट संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल भी किया। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है महिला का। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं इस घटना का। पुलिस का कहना है कि इस फुटेज के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हारवाड़ी में कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष के खिलाफ 324, 323, 294 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, दूसरे की तलाश जारी है।